मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। पेपर है C3। ठीक है ना? तो आप सभी स्टूडेंट इस गेस क्वेश्चन को लिखिए और इसका नोट्स बनाइए, इस पर मेहनत कीजिए। है ना? जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितना पेज लिखना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आप लॉन्ग उसका लॉन्ग आंसर टाइप बनाइएगा तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर टाइप हो जाएगा। है ना? तो जैसे 5 नंबर का होगा तो उसको बहुत ज्यादा 4 पन्ना में नहीं लिख देना। है ना? जैसे देखो, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक मैं कॉपी इवेलुएट कर रहा था तो उसमें क्या देखा कि एक विद्यार्थी ऐसा है जो सारा क्वेश्चन टच कर दिया। जैसे मान लो 4 क्वेश्चन उसको टच करना है तो सारा क्वेश्चन को ही लिखा है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर 4 क्वेश्चन आपके पास 8 क्वेश्चन दिया है और आपको 4 क्वेश्चन करना है तो 4 ही क्वेश्चन कीजिए। और जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए। है ना? तो 5 नंबर का 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है बहुत जैसे कैसे भी लिखना चाहिए तो मैं बता दिया। सबसे पहले कोशिश करो उसका इंट्रोडक्शन लिखो, मीनिंग ऑफ द टॉपिक। जैसे व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का छोटा सा 4 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन आप उसको इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब मीनिंग बताइए। अब आपको मेहनत करना होगा। हम्म उसके बाद डिफिनेशन लिखिए। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दीजिए। अब डिफिनेशन तो बहुत है तो सही ने जो आपको स्टैंडर्ड लगता है उसी का डिफिनेशन लिखिए और समझा दीजिए कंक्लूजन में। ठीक है ना? और उसके बाद जैसे मान लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है या स्कोप है तो उसका पॉइंट भी लिख दोगे तो नंबर मिल सकता है, अच्छा नंबर। ठीक है ना? इन पॉइंट सही होना चाहिए। और पॉइंट को अगर एक्सप्लेन कर देते तो और अच्छा है, लेकिन टाइम को देखते हुए हर काम को लिखना है। तो थ्योरी को आसान मत समझिए, थ्योरी में बहुत मेहनत करना है अकाउंट से ज्यादा। है ना? रटना क्या है, उसको पॉइंट को याद कर लीजिए और एग्जाम हॉल में अपने से उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। है ना? तो जैसा कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक मिनट देखिए। कल लेट हो गया था, आपको बोले थे कि हम जल्दी भेज देंगे बट नहीं भेज पाए। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ काम में बिजी थे। तो डेट लिखिए, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 अगस्त है ना, 3 सितंबर है, 9 2022। और कल कॉमर्स इसका दे देंगे। आज मैं आपको मैनेजमेंट पेपर C3 दिया ना, कल C4 का गेस मिल जाएगा। हाँ? और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, MP, MPA। और पेपर जो है ये कौन सा पेपर है, तो पेपर C3 है, याद रखिए C3 कोर्स पेपर 3 है ना? और ये गेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है। ठीक है? इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन है। और ये गेस क्वेश्चन जो है सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जो रांची यूनिवर्सिटी में आते हैं। है ना? ठीक है? और मैं अपना नाम भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, फोन नंबर दे दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। है ना? देखिए। देखिए, नाम तो जानते ही हैं, फोन नंबर भी लिख दे रहे हैं। ये नंबर मेरा 80 20 23 36। मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7321961289। चलिए, मैं लिख दिया। अभी मैं आपको गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूं। तो पहला गेस क्वेश्चन लिखिए, पहला गेस क्वेश्चन लिखिए।
डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए, आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, एसेंशियल का स्पेलिंग क्या है? तो ESSENTIALS, एसेंशियल। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग क्या है? तो CHARACTERISTICS, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो फिर से दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा। क्या मैंने क्वेश्चन लिखा है? डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? लिख रहे हैं ना? चलिए, पहले कॉपी में उतारिए। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मैनेजमेंट, है ना? डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? नंबर 2 लिखिए। 1 नंबर मैं लिखवा दिया, ये 1 नंबर था, है ना? 1 खत्म हो गया, अब 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। डिफाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में? डिफाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस ब्रीफली द डिस्कस ब्रीफली द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना? डिस्कस ब्रीफली द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डिस्कस ब्रीफली द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसको संक्षेप में लिखना है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्या लिखिएगा? जैसे देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट, ऐसा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको बताना है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने लिखवा दिया। अब लिखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट इज प्लानिंग? क्वेश्चन मार्क। डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। स्कोप का स्पेलिंग SCOPE, स्कोप, है ना? और क्या है? डिफाइन व्हाट इज प्लानिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप, है ना? इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, या तो नेचर लिख देगा या स्कोप लिख देगा। लेकिन नोट्स आप बनाने बैठिएगा तो नोट्स में नेचर भी लिखिएगा और स्कोप भी लिखिएगा। फिर से दोबारा एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। व्हाट इज प्लानिंग? डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना? प्लानिंग से ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। डिफाइन द टर्म प्लानिंग, डिफाइन द टर्म प्लानिंग, क्वेश्चन मार्क। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट, है ना? डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट। ठीक है ना? ये सब जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? लॉ, तो ये देखिए आपको मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? तो लिखिए, डिफाइन डिसीजन मेकिंग। क्या लिखिएगा? डिफाइन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिफाइन डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन मार्क। डिस्कस
discuss and explain the process of decision making, the process of decision मेकिंग। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, 6 तो लिख लिया, अब 7 लिखिए। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा स्टूडेंट, व्हाट इज स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज स्टाफिंग क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। फिर से मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, व्हाट इज स्टाफिंग क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा आप लोग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, है ना, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइन मोटिवेशन एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लिख लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, है ना, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। और क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा, व्हाट इज लीडरशिप, डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स नेचर, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या मैंने बताया, व्हाट इज लीडरशिप, डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन। फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन, है ना, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लिखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल, प्लीज स्टॉप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल, और डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। डिस्कस, what do you understand by control, discuss its importance in management। What do you understand by control, discuss its importance in management। इस तरह से आपको मैंने 14 क्वेश्चन लिखवाया है ना। तो आप नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए, और जरूर आपको तो समझा दिए थे बढ़िया से, अब स्टडी कीजिए और अच्छा एग्जाम लिखिए। ओके, तो मैं क्लोज करता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।